नाज़रीन, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए पाकिस्तान में तजारत के लिए एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान रूस के साथ रेल के जरिए तजारत शुरू करने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये किस किस मुल्क से गुजरेगी, कितना फ़ायदा होगा हमारी इकॉनमी को, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो यहाँ से रूस तक जाएंगी, कौन सी चीज़ें ऐसी जो रूस से पाकिस्तान तक आएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए पाकिस्तान में ट्रेड के लिए, पाकिस्तान में तजारत के लिए एक बड़ी ख़बर है। जनाब, पाकिस्तान रूस के साथ रेल के ज़रिए तजारत शुरू करने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। हम माजी में कोशिश करते रहे हैं, हम माजी में मुख्तलिफ ब्लॉक्स का हिस्सा रहे हैं, सियासत होती रही है। जो हमसाया मुल्क थे जिनके साथ ट्रेड बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पाई, और डिफरेंट उसके अंदर कह लें कि आलमी मामला उसके अंदर शामिल थे। लेकिन अभी बिला आखिर पाकिस्तान ने जो है रीजनल कनेक्टिविटी का फ़ैसला किया, जिस तरह हम CPEC देख रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी तरह जनाब एक नया रूट हम देख रहे हैं। ये किस किस मुल्क से गुजरेगी, कितना फ़ायदा होगा हमारी इकॉनमी को, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो यहाँ से रूस तक जाएंगी, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो रूस से पाकिस्तान तक आएंगी, और ये कितने दिन का ट्रैवल होगा, कितने किलोमीटर होगा, सारी चीज़ें आपको आज बताते हैं। जनाब, हमने देखा कि माजी में अच्छे मुरासिम नहीं रहे रूस के साथ। रूस और इंडिया का एक आपस में अच्छा ताल्लुक़ रहा। उसकी सियासी वजूहात वो आपको मालूम ही हैं। रूस अफ़गान वॉर, सोवियत यूनियन का टूटना, मतलब हमारे साथ इतनी कुर्बत नहीं थी रशिया की। अब जनाब हालात बेहतर हो रहे हैं, दुनिया में एक नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, दुनिया में रीजनल कनेक्टिविटी जो है उसमें इजाफा हो रहा है। इसी के तनाजुर में जनाब पाकिस्तान से कार्गो ट्रेन का आगाज़ किया गया है। 22 जून को लाहौर से ये ट्रेन रवाना होगी रूस, जनूबी रूस के लिए। और मजबूरी तौर पर जो मुल्क बीच में आएंगे, ये जनाब पाकिस्तान पहले 2000 किलोमीटर का सफ़र करेगी, लाहौर से तफ्तान तक जाएगी, पाक ईरान बॉर्डर तक। वहाँ से तफ्तान से आगे जहदान, जहदान से आगे जनाब ये ट्रेन जाएगी जो मुल्क है तुर्कमानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्री है। तुर्कमानिस्तान से कज़ाकिस्तान जाएगी, कज़ाकिस्तान से जनाब जनूबी रूस और ऑस्ट्राखान एक वहाँ का इलाका है, एक बड़ा जनूबी रूस का, वो इसकी लास्ट डेस्टिनेशन होगा। मजबूरी तौर पर 20 से 25 दिन का ट्रैवल टाइम है, 8000 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो ये ट्रैवल करेगी। अब ये देखें कि ये कंट्रीज़, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं, इनमें से मोस्टली कंट्री लैंड लॉक हैं, इनको समुद्री कोई रास्ता मिलता नहीं। जिस तरह हमने चीन के बहुत से इलाके देखे, ग्वादर पोर्ट, उसके ज़रिए ट्रेड करना, कराची के ज़रिए ट्रेड करना। अफ़गानिस्तान हमने देख लिया लैंड लॉक है, कराची के ज़रिए अफ़गान ट्रांजिट का सारा सामान शुमान आता है। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की भी डिज़ायर थी कि पाकिस्तान के ज़रिए वो अपनी ट्रेड वगैरह आगे बढ़ा सकें, सामान आए यहाँ पे पाकिस्तान में, यहाँ से बरास्ता ट्रेन या बरास्ता रोड उन कंट्रीज़ तक जा सके। तो एक दरीना ये पुराना ख्वाब है, बल्कि इसको हम बड़ा करें तो पाकिस्तान को, जो सोवियत यूनियन की बात की मैंने, तो ये कहा जाता था कि रूस जो है गर्म पानियों तक, मतलब कि पाकिस्तान के साहिलों तक, अफ़गानिस्तान और फिर आगे अगला टारगेट, ये एक माजी में थ्योरी पेश की जाती थी कि उसका नज़रें उसकी यहाँ पर थी। चले वो तो नहीं हो पाया, लेकिन एक पुरअमन तरीके से वो गर्म पानी हाजिर है जनाब, ट्रेड करें, और मतलब हमारे गर्म पानी, ट्रेनें, हर चीज़ हाजिर है। तो अब जनाब पहली जो ट्रेन जाएगी उसकी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। 500 टन जो कार्गो है वो लेकर ये ट्रेन जाएगी। पाकिस्तान से चमड़ा, उसकी जो चीज़ें, उसकी मसनूआत हैं वो होंगी, टेक्सटाइल की चीज़ें होंगी, बेडशीट्स वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। और थर्डली जनाब कपड़े, जो गर्म कपड़े हैं, वो आपको मालूम ही है रूस में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, गर्म कपड़े हो, हम तो दुनिया को, यूरोप को, अमेरिका को यहाँ से जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो जनाब ये सारी की सारी चीज़ें इसका हिस्सा होगी। जब ये ट्रेन वापस आएगी, ये भी बड़ा अहम सवाल है, तो वहाँ से क्या लेकर आएगी? वहाँ से जनाब गंदम, आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ कभी सरप्लस होती है, कभी कोई मसला आ जाता है। इस बार देखें गंदम हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से किसानों ने ज़्यादा कम काश की है, ऐसी चीज़ें लेके आएगी। सब्ज़ियाँ, खुश्क सब्ज़ियाँ जो प्रोसेस्ड होंगी ऑलरेडी, वो वहाँ से लेकर आएगी। इसके साथ साथ जनाब पेट्रोलियम मसनूआत से रिलेटेड जो अशिया होंगी वो वहाँ से लेके पाकिस्तान आएगी। तो ये कह लें कि दोनों कंट्रीज़ की रूस पाकिस्तान ट्रेड जो है एक उसको एक नई शक्ल मिल रही है। ना सिर्फ रूस पाकिस्तान, बीच में ईरान है, कज़ाकिस्तान है और तुर्कमानिस्तान है। ये वो कंट्रीज़ हैं, ये सारी की सारी से फैज़याब होंगी। तो ये भी पहला मरहला है। इसकी कह लें कि इसकी जो आप इस कनेक्टिविटी को मज़ीद भी एक्सपैंड भी किया जा सकता है, क्योंकि वो जो कंट्रीज हैं उनके गेजेस एक जैसे ही हैं। अब पाकिस्तान से जब ईरान जाएगी तो वहाँ जाकर ट्रेन चेंज होगी, वही ट्रेन नहीं होगी, क्योंकि बताया जाता है कि वो ट्रैक का कोई फ़र्क है। पाकिस्तानी जो बोगीज़ हैं उनकी और वहाँ का जो ट्रैक है उनकी कोई कह लें कि कुछ लंबाई चौड़ाई का कोई ना कोई फ़र्क होगा, गेजेस जो उसका फ़र्क है। तो ये उसकी एक रीज़न बताई जा रही है। चलें आगे चल के गेजेस जो है वो भी सेम हो जाएंगे, क्योंकि जब फ़ायदा होगा, जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जब बिज़नेस मिलेगा, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
ये भी डेफिनेटली डेवलप हो जाएगा। तो इसको हमें वेलकम करना चाहिए। एक बड़ी हिस्टोरिकल खबर है। यहाँ पे एक लोग ये भी सोचते होंगे कि वाई कि ये भी कार्गो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन टूरिज़्म के लिए हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। मतलब अब हम देखते हैं कि इस्लामाबाद से चाइना तक बसेस जाती हैं फैसल मूवर की, और यहाँ भी जाना चाहिए। रोड तो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अगर आप ट्रेन के ज़रिए ये अब आगे चल के चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, फ़ास्ट ट्रेनें चल सकती हैं, लेकिन अभी तक ये कह लें कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हुए एक तवील टाइम दरकार होगा। अभी कार्गो शुरू हुई है और आई एम हैप्पी फॉर इट। थैंक यू सो मच।